नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से ठीक पहले मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू कर दिया है। सीएए को दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ हिंदुस्तान के कई हिस्सों में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका था, क्योंकि इसको अमल में लाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया गया था। अब मोदी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले इसे लागू करने का एक बड़ा दांव चल दिया है। सीएए लोकसभा चुनाव में अब बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ऐसे में सीएए को लेकर सब कुछ जानना बेहद जरूरी है। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, बताऊंगा राष्ट्र की आवाज के जरिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम मोदी सरकार के लिए हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह तो बार बार दावा करते रहे कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया जाएगा। आज से इसको लागू कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यानी राम मंदिर धारा 370 के बाद मोदी सरकार का एक और एजेंडा पूरा हो गया। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में नागरिकता संशोधन को लेकर फिर से माहौल बनाने वाली है। आखिर कैसे, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाऊंगा। चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले लागू कराकर इसे सियासी माइलेज लेने की तैयारी में है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को इसी मुद्दे पर ठीक वैसे ही घेरने की तैयारी में है जैसे साल 2019 में सीए के मुद्दे पर घेरा था, और सरकार कानून बनाने के बाद भी इसे लागू नहीं कर पाई थी। नागरिकता संशोधन को लेकर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने, बताने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।